को भजते रहते हैं। महाराज हिरण्यकश्यपु अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए जा रहा है तपस्या करने के लिए। मार्ग में कयाधु को लेकर के गया तपस्या करने। नारद जी समझाते हैं कि इस स्त्री को तुम लेकर के कहाँ जाओगे? अरे यह पुत्रवती होने वाली है, इसके गर्भ में एक नवजात शिशु है, इसको तुम लेकर के वन वन कहाँ भटकोगे? इसी तरह नारद जी के समझाने पर कयाधु को उसने वहीं पर छोड़ दिया। कयाधु को नारद जी ले गए अपने आश्रम पर और कयाधु को आत्मत्व ज्ञान, चित्तवृत्ति ज्ञान, नाना प्रकार के सांख्य योग दर्शन, सभी योगों को, सभी सांख्य दर्शनों को ज्ञात कराया। इधर हिरण्यकश्यपु महाराज खूब तपस्या किया, 10,000 वर्षों तक निरंतर चलने वाला तप किया। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के सामने आते हैं, कहते हैं पुत्र मांगो, तुम क्या मांगते हो? महाराज ब्रह्मा जी से वर मांगने में अगर कोई निपुण था तो हिरण्यकश्यपु ऐसा वरदान मांगा कि महाराज ब्रह्मा जी अपने सर को पकड़ लिए। हिरण्यकश्यप कहता है, हे ब्रह्मा जी, अगर आपको मुझे कुछ देना है तो ऐसा वरदान दो, न अंदर मरो, न बाहर मरो, न ऊपर मरो, न नीचे मरो, न जीव से मरो, न जानवर से मरो, न राम देवता से मरो, न कोई देवियों से मरो, न दिन में मरो, न रात में मरो, न जलचर से मरो, न थलचर से मरो। ब्रह्मा जी अपने सर को पकड़ते हैं, ये तो क्या कर रहा है? वर मांग रहा है या बैलाने का दस्तावेज सौंप रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, जो तू इतना वर मांगता है तो जा, मैं तुझे वर देता हूँ। अब तू भी क्या याद करेगा, किसी ने तुमको वर दिया था। अच्छा, बिल पारित करने के लिए केवल एक साइन जरूरी होता है, लेकिन उस बिल को किस तरह से लोगों को बीच पर्दाफाश किया जाए, ये जब सबके सामने जाता है तो माथा चकरा जाता है। भगवान विष्णु बार बार समझाते हैं ब्रह्मा जी को, ऐसा वरदान मत दिया करिए। एक बार शंकर जी देकर के फंस गए थे। तो इस तरह के वरदानों को आप क्यों देते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज सब कुछ करता धरता तो आप ही है, न आपकी इच्छा होती न मैं उसको वरदान देता, न आप आते न उसका उद्धार होता। मैं उसको वरदान इसलिए दे रहा हूँ कि मेरी आपको, जब आप दूसरे स्वरूप में आते हैं, उस स्वरूप को देखने की मेरी इच्छा जाग जाती है। तितिक्षया का रूढ़िका और जुहा, वह इच्छा जग जाती है और मैं आपके उसी स्वरूप को देखने के नाते इन दुष्टों को ऐसा ऐसा वरदान दे देता हूँ। हिरण्यकश्यप वरदान पा गया, अब अपने आप में उसके अंदर अहंता जाग गई, मुझे त्रिलोक में कोई मारने वाला नहीं। महाराज भाव मिट सके त्रिपुरारी, जो तुमको बना सकता है वो मिटा भी सकता है। कुम्हार को अगर बर्तन बनाने की कला आती है, बर्तन बनाने का अधिकारी है, तो कुम्हार अपने बर्तन को फोड़ भी सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज इंद्र से कहता है चलो झाड़ू लगाओ, ब्रह्मा से कहता है चलो हमारे यहाँ पूजा पाठ करवाओ, शंकर से कहता है आकर के वेद मंत्रों का उच्चारण करो। महाराज सभी देवताओं को नौकर बना दिया। सभी देवता डर गए, भागे भागे भगवान के पास गए। भगवान का देवताओं मावैष्टविहुदस्तेष्टा सर्वेशा भद्रमस्तु में, आप सभी डरिए मत, मैं आप सभी के कल्याण के लिए पुनः पृथ्वी पर अवतार ले लूंगा। महाराज आप चिंता मत करिए, समय आएगा मैं नरसिंह रूप धारण करके आऊंगा और आप सभी का कल्याण करूंगा। बोले नरसिंह भगवान की। निर्वैराय प्रसन्नाय श्वेताय महात्मने प्रहलादाय यदा युद्धे निस्योपि वरजितम्। इधर
प्रहलाद के चार भाई अनुलाद, सहलाद, प्रहलाद और प्रहलाद। इन चारों भाइयों में प्रहलाद जी अद्भुत स्वरूप वाले थे। भावग्राही जनार्दन और कृष्ण गृहीतात्मा न वेद जगदीश सम। सब में ईश्वर की क्षमता, ईश्वर के स्वरूप का भाव निहारने वाले प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के गर्भ से अवतार लेते हैं महाराज। सब में एक का भाव, समता का भाव, समदर्शी प्रभु अंतर्जामी श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इस भाव को रखने वाले प्रहलाद जी का प्राकट्य होता है। इधर हिरण्यकश्यप जब तप करने गया था, कयाधु को नारद जी अपने आश्रम पर ले गए थे। उस समय नारद जी ने कयाधु के इतने शास्त्रों का वर्णन कर दिया था कि वह शास्त्र कयाधु को याद रहे या ना रहे, लेकिन भक्त प्रहलाद को वह सब शास्त्र याद हो गया। अच्छा, एक बात और, पुराणों में वर्णन आता है कि जब हिरण्यकश्यप तप करने जा रहा था तो सभी देवता भयभीत हो गए। यह तप करके जब वरदान पा जाएगा तो हम सभी कहीं के नहीं रहेंगे। इस नाते प्रभु ने एक शुभ का रूप बना करके जहाँ यह तप करने बैठा था उसी वृक्ष पर तोते का स्वरूप बना करके सीताराम 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 कहने लगे। जब हिरण्यकश्यप तप में बैठा, जब इसको तोते के आवाज से बाधा आने लगी, वह तप कर छोड़ करके भाग आया। घर पर आता है, कयाधु पूछती है स्वामी क्या हुआ? कहता है एक भक्त मिला था, वह श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नामों का उच्चारण कर रहा था, जिससे मैं अपनी तपस्या को भूल जाता था कि मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ। फिर कयाधु पूछती है बताइए ना स्वामी, वह तोता क्या कहता था? वह तोता क्या कहता था? महाराज कयाधु कहती है, ओ बोल पिजड़े का तो नाम रे, बोल पिजड़े का तो नाम रे, हरे राम राम श्याम सीताराम रे, हरे राम राम श्याम सीताराम। बोल पिजड़े का तो नाम रे, बोल पिजड़े का तो नाम रे, बार बार उत्साह करते। एक बात बताओ, धर्म पत्नी का यही कर्तव्य होता है। वह अपने पति से, उसके पास अधिकार होता है, वह अपने पति से जितना सत्कर्म करवाना चाहे करवा सकती है। क्यों? क्योंकि वह अपने पति के शुभ अशुभ कर्म की अधिकारिणी होती है। महाराज बार बार कयाधु पूछती है, नारायण कैसे कहता था वह शुभ किस तरह से भगवान का नाम लेता था? इस तरह से महाराज रात्रि भर में, अरे उठते भी शाम कहो बैठते भी शाम, उठते भी श्याम कहो बैठते भी श्याम, राम कहो राम कहो राम कहो राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। उठते भी राम कहो बैठते भी राम, उठते भी राम कहो बैठते भी राम, राम कहो राम कहो राम कहो राम, सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 राम। ओ खाते भी राम पीते भी राम, खाते भी राम पीते भी राम, आते भी राम कहो जाते भी राम, आते भी राम कहो जाते भी राम। सब कुछ छोड़ भज लो तुसी तरह, सब कुछ छोड़ भज लो तुसी तरह,
राम कहो राम कहो राम कहो राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। इस तरह से महाराज 108 बार कयाधुन में भगवान के नामों को किसी तरह उच्चारण करवा लिया। एक और कथा आती है। एक बार शुक्राचार्य जी महाराज आनंद रामायण में इसका वर्णन है। शुक्राचार्य जी महाराज कमंडल में शालिग्राम भगवान को लेकर के जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि हिरण्यकश्यपु आ रहा है और जब यह मेरे हाथ में शालिग्राम भगवान को देखेगा तो यह मुझे भला बुरा कहने लगेगा। इस नाते शालिग्राम भगवान को उन्होंने उसी कमंडल में डाल दिया। हिरण्यकश्यपु आता है और पूछता है, गुरु जी मुझे प्यास लगी है, कृपा करके उस जल को आप मुझे दे दें, मैं अपने प्यासों की तृप्ति कर लूँ, क्षुधा को तृप्त कर लूँ। महाराज शुक्राचार्य डरते डरते उस कमंडल को उठा करके हिरण्यकश्यपु को देते हैं और हिरण्यकश्यपु उस कमंडल को पाते ही महाराज हाथ डालता है, शालिग्राम भगवान को खोजता है, लेकिन प्रभु की माया देखिए, उन्होंने अपने स्वरूप को हटा करके उसी जल में अपने स्वरूप को मिला दिया और वह हिरण्यकश्यपु जब उस जल का पान करता है महाराज वही शालिग्राम स्वरूप प्रहलाद के रूप में कयाधुन के गर्भ से बाहर आए। ये कथाएं आपको आनंद रामायण में मिलेंगी। महाराज समय आया, प्रहलाद बड़े हुए, कर्णवेद संस्कार इत्यादि हुआ, प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा गया और बालक पढ़ने जाए, जब हाफ ईयरली एग्जाम हो जाए, रिजल्ट आता है, अथवा बालक जब कहीं बाहर पढ़ता है तो घर पर आने के बाद परिजन पूछते हैं, बेटा तूने क्या पढ़ा? यत् गुरुड़ा प्रोक्तम शुश्रुवेनुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपराध महाश्रयम्। अच्छा, जिसको किसी सर्प ने डस लिया उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जिसको कृष्ण के नाम ने डस लिया महाराज उसकी तृप्ति हो जाएगी, वह तृप्त हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। प्रहलाद जी आते हैं, हिरण्यकश्यप पूछता है, बोल बेटा तू क्या पढ़ करके आया है? महाराज प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्री दधियाम सदग्रह। हे पिताजी, ये संसार एक अंध कुआं है और यह नरक का घर है यह शरीर, और इस शरीर से छुटकारा पाने के लिए भगवान के नामों की आवश्यकता पड़ती है। महाराज धूप से आए हुए व्यक्ति को आप पानी न दीजिए और दो चार कट शब्द बोल दीजिए, महाराज जो प्यास उसको लगती है वह अग्नि के रूप में परिणित हो जाती है, ज्वालामुखी से वह क्रोधित ज्वालामुखी की तरफ क्रोधित हो जाता है। हिरण्यकश्यपु ने जो ही सुना, महाराज ब्रह्मंड उपम, मेरा पुत्र यह कह रहा है जिसको मैंने दैत्य विद्या सीखने के लिए गुरुकुल में भेजा है, शंडामर्क के पास भेजा है, ये जाकर के वहां यह सीखता है। फिर प्रहलाद जी से पूछता है, बता तुझको यह किसने सिखाया? वत्स प्रहलाद भाद्रम ते सत्यम कथम मामृषा। ये तेरी बुद्धि जो उल्टी पटांग है ना, उल्टी पलटी बुद्धि तुझको किसने सिखाई? महाराज प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिताजी मैं प्रभु की माया को प्रणाम करता हूँ। एक प्रभु की माया ऐसी है कि मैं उनके नाम को गान करता हूँ, एक प्रभु की माया ये है कि आप भगवान के नाम को उल्टी विद्या कहते हो। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु और झल्ला उठा, कहता है, अरे दुष्ट, मैं तुझको दैत्य विद्या के लिए भेजता हूँ पढ़ने के लिए, ये शंडामर्क ने तुमको क्या सिखाया है? महाराज
तुरंत आदेश देता है, यथा रामत्ययो ब्रह्मन् श्वेकामल सरसंधौ। विद्यालय में बालक पढ़ते हैं, सब्जेक्ट हिंदी, गणित, विज्ञान, मैथ, साइंस जो भी होता है। अब बालक उससे अलग पढ़ाई कर रहा है तो ये भी ध्यान देने योग्य है। महाराज विशाल मीटिंग बुलाया, संडा अमर को बुलाया, बताओ तुम यह कौन सी शिक्षा देते हो, मेरे बेटे की बुद्धि खराब करते हो। महाराज दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु दैत्य चंदन वने जातो अयम कंटकद्रुमम्। जैसे चंदन के वृक्ष में सुरीले कांटे उगाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, कुलांगार आ जाते हैं, वैसे ही यह है। हमने इसको ये सब विद्याएं नहीं पढ़ाई, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से ऐसी विद्या को प्राप्त कर सकता है। महाराज तुरंत हिरण्यकशिपु ने पुनः प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा। इस बार बोला कि इस बार और तीव्र शिक्षा दो। महाराज इस बार जब प्रहलाद जी आते हैं, कयादो मां उनके हाथों उनके सर पर अपने हाथ को सहलाती है। हिरण्यकशिपु आता है, गोद में लेकर के कहता है, बता बेटा आज गुरुकुल के तूने 1 वर्ष पूरे कर लिए, बता तूने क्या सीखा। महाराज प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम यस्य विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। हे पिताजी सर्वप्रथम भगवान की कथाओं को श्रवण करो, उनके नाम का कीर्तन करो, और स्मरणम पाद सेवनम उनके चरणों की सेवा करो, तुम्हें तुम्हारी सद्गति मिल जाएगी। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यही उपदेश शबरी को भगवान श्री राम ने सुनाया था। प्रथम भगते संतन कर संगा, प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसर रते मम कथा प्रसंगा, दूसर रते मम कथा। ओ गुरुपद पंकज सेवा ईश्वर भक्ति मान, चौथी भक्ति मम गुणागर, हरहि कपट तज ज्ञान, पंचम भजन वेद प्रकाशा, पंचम छठदमशील विरक्त बाहु करवा, छठदमशील विरक्त बाहु करवा, निरत निरंतर सजन धरवा, निरत निरंतर सजन धरवा। प्रथम भगति अनकर संगा, भगति करू अनकर संगा, दूसर रते मम कथा प्रसंगा, दूसर रते मम कथा प्रसंगा। बार बार गुरुपुत्र समझाते हैं कि हमने नहीं सिखाया है, कहाँ से सीखा हम नहीं जानते। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी नमता प्रणीतम न परा प्रणीतम सुतो वदते सतवेन्द्र संयो। हे पिताजी साधु पुरुषों की सेवा करो, और उनके चरण रज की जब सेवा करोगे ना, तो जिस तरह से सायंकाल जब आता है उसके बाद प्रकाश आता है, उसी तरह से साधु जनों की सेवा करने से हरि संध्या समय विदा कर दीनी
प्रातःयान कड़ी कहत कबीर सुनो भाई साधु कि मौत से भूख बड़ी। हे पिताजी, कृष्ण ग्रहित ग्रह गृहीतात्मा, जब कृष्ण नामक ग्रह आपको भी डस लेगा ना, तब महाराज आप भी जान जाएंगे भगवान के नाम की महिमा। महाराज नाना प्रकार से पिताजी को उपदेश करते हैं। महाराज हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। हे दुर्विनीत मत मान उपजत कले कराधरम शब्दम मक्षनासनोद्भूतम निक्षिप्वाद यमक्षेम। अरे दुर्विनीत, तूने यह कैसी विद्या पाई है? तू अपने पिता को दुष्ट करना चाहता है, तू अपने पिता को क्रोधित देखना चाहता है। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्तो त्रयो लोकाः सहेश्वरा। महाराज जी हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो गया और दोपहर की वेला में प्रहलाद से पूछता है, बता, तू बार बार कहता है ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तेरे पिता कहाँ हैं? प्रहलाद जी को बताते बताते महाराज लगभग सायंकाल आने को हो गया। ब्रह्मा जी उधर से आदेश कर रहे, प्रभु अरे जल्दी जाओ, नहीं तो उसको वरदान प्राप्त है, न दिन में मरेगा न रात में मरेगा, न आप इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, आपका भक्त प्रहलाद परेशान हो जाएगा। महाराज भवत सम्मोहात इस विक्रमा, कोई किसी रस्सी को देखे जिस तरह से भ्रम हो जाता है, उसी तरह से हिरण्यकशिपु को भ्रम हो गया। बार बार पूछता है, बता तेरे प्रभु कहाँ है, बता तेरे प्रभु कहाँ है? सत्यम विधातु, सत्य बोल, तेरे प्रभु कहाँ है? प्रहलाद कहते हैं, हर जी व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रगाढ़ कोई मैं जानता हूँ मेरे प्रभु सर्वत्र है, कण कण में, अणु में। ईशावास्यमिदं किंचित यद किंचित जगत्यां जगत। श्री राम मैं सब जग जानी। जब यह भाव रखोगे पिताजी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा मेरे प्रभु कहाँ है। महाराज पुनः जब सुनता है तो क्रुद्ध होकर के कहता है, बता तेरे प्रभु कहाँ है? प्रहलाद कहते हैं, मेरे प्रभु इस खम्भन में है। महाराज और जो ही सुनता है खम्भन में, दौड़ करके ललकारते हुए जाता है और उस खम्भन पर एक मुंड का प्रहार करता है। तुरंत उस खम्भ को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निजं हृत्यवासितम् व्याप्ति भूते स्वखिले स्वचात्मनः। अग जगमय देखा सकल। आज प्रभु उस तरह से प्रकट हो रहे हैं जैसे यूं प्रभु कहना चाहते हो, तो मैं अपने प्रभु अपने भक्त का लाज बचाने के लिए कृमि भी बनने को तैयार है। तो प्रभु बने भी हैं। हम लोग शुगर को देखते हैं, शुगर को देखते हैं, दूर भगते हैं। और प्रभु का पहला अवतार कौन सा था? वराह शुक्र अवतार। प्रेम में भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है। और प्रेम से हरि को भजो तो भव से बेड़ा पार है। प्रभु ये नहीं कहते कि तुम आलीशान मकान बनवा लो तब मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। ये हमारी भूल है। सबरी की मड़ैया खोजत है, मेरे सिया राम कहाँ को गए। निज नैना नहीं पहचानती है, मेरे घनश्याम कहाँ को गए। महाराज
इन हृदय में, इस नैनों में वह प्रेम होना चाहिए, वह प्यास होना चाहिए। हम पीते क्या है जिसको नहीं पीना चाहिए। सालों बोतल में सील किया हुआ जहर हम लोग पान कर जाते हैं और नित्य अमृत प्रदान करने वाले वस्तु को हम लोग हाथ नहीं लगाते। महाराज अभी चरणामृत बंटवाया जाए तो बहुत लोग कहेंगे गला खराब हो जाएगा। और ऐसे भी बड़ मानुष बैठे हुए हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनको शाम को महाराज अच्छे होटल पे बुलाया जाता है, ये नहीं पूछेंगे कितना पैसा लगेगा। माफ करना, लेकिन सच्चाई बयां की जाती है, उसको छिपाई नहीं जाती। महाराज प्रहलाद की पुकार को सुन करके आज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रभु कहते हैं कि जब मेरा भक्त प्रहलाद की तरह हो जाएगा तब मैं उसकी लज्जा को बचाने के लिए आ जाऊंगा। महाराज भगवान कहते हैं, हे हिरण्यकशिपु बता, मैंने सुना है कि तुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है, कौन सा वरदान दिया है? हिरण्यकशिपु कहता है, मुझे वरदान प्राप्त है, न दिन में मरूं न रात में मरूं। प्रभु ने कहा, समय देख, न दिन है रात है, न दिन है न रात है, सायंकाल की गोधूली बेला है। फिर कहते हैं, और बता कितने वरदानों को तूने प्राप्त किया है? हिरण्यकशिपु कहता है, न ऊपर मरो न नीचे मरो। प्रभु ने कहा, ध्यान से देख, ना तो तू ऊपर है ना नीचे है, तू मेरे घुटनों पर है। फिर कहते हैं, अगला वरदान बता तुझको ब्रह्मा ने क्या दिया है? महाराज कहता है, न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं। भगवान कहते हैं, मुझको देख, नीचे से ऊपर एक बार देख ले, मैं क्या हूं। न तू मुझे जानवर कह पाएगा न मनुष्य कह पाएगा। अब तू बता आगे कौन सा वरदान है? कहता है, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा, ये देखो मेरे हाथों के नाखूनों को देखो, न ये तो कोई रिवाल्वर है न तलवार है। अब आगे बताओ तुमको कौन सा वरदान महाराज? कहता है, न जानवर से मरूं न मनुष्य से मरूं। बोला, स्वरूप मेरा देखो, न मैं जानवर हूं न मनुष्य हूं, मैं कौन हूं? नृसिंह भगवान हो। बोलिए नृसिंह भगवान की। पुनः भगवान पूछते हैं, अब बताओ तुमको कौन सा वरदान प्राप्त है? बोला, महाराज मुझको इन 12 महीने में से किसी महीने में मरने को ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि इन 12 महीनों में किसी महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। भगवान ने कहा, गौर से सोचो, पंचांग निकाल करके देख लो, तुम्हें मारने के लिए मैंने एक अलग मास का निर्माण किया है, उसको अधिक मास कहते हैं। बोलो भगवत्तल भगवान की जय। महाराज जब सारे वरदानों को प्रभु ने प्रकट करवा दिया, तब उसको उठा करके अपने घुटने पर रखते हैं और अपने नाखूनों के द्वारा उसके पेट को फाड़ करके उसके अतड़ियों को उठा करके अपने गले का माला पहन लेते हैं। वयम विहो मानो प्रभु आज बता रहे हो, लो मुझे पहचानो। प्रईशा वयम ते परसा विशिष्टा, गंधर्वों ने गाया है। प्रभु हम भी शरणागत हैं। प्रभु की शरणागति को जिसने स्वीकार कर लिया उसका कल्याण हो गया। इस तरह से महाराज नृसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का प्राण हरण लिया, अब सभी देवता भयभीत हो गए। महाराज अब इनको शांत करने का प्रयोजन ढूंढा जाए। सभी लोग भागे भागे जाकर के माता लक्ष्मी के पास जाते हैं। हे देवी, कृपा करके चलिए, आज आपके वो एक अलग स्वरूप बनाए बैठे हैं, कृपा करके चलिए उनको मना लीजिए, क्योंकि आप उनकी अर्धांगिनी हैं, आप उनकी पत्नी हैं, आपसे ज्यादा उनको कौन मना सकता है ना? पति को मनाना केवल पत्नियां जानती हैं। अनुभव भैया आचार्य जी, अनुभव हम नहीं जानते, आचार्य बताएंगे।